की अध्यक्षता में, तो आपने शब्द का इस्तेमाल किया विचार। तो ये विचार करने के लिए है, और सही बात ये है कि ये विचार बहुत लंबा चौड़ा विचार होगा, क्योंकि इसमें संविधान जो हमारा है उसकी भावना एक जो सबसे बड़ी भावना है। और आपको याद हो, आज से कोई 5 साल पहले भी, 5-6 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। तब उस पर बहुत कुछ लोगों की सहमति की, और कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत है, बहुत उसके आर्टिकल्स भी आए। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की जब रचना हुई उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि भारत एक बड़ा मुल्क है, और वो भी उस समय जब संविधान बना होगा शायद 70 करोड़ या 50-55 करोड़ का मुल्क होगा, अब 140 करोड़ का है। तो इतनी विविधताओं का देश हो, और अनेक धर्म, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं होगा, कोई ऐसी भाषा, कितनी भाषाएं हैं, कितने कल्चर, अपने खाने के अलग, पहनने के कपड़े अलग। तो ये इन सारी चीज़ों को देख के ये रखा गया ख्याल कि जिन राज्यों का गठन हो उन राज्यों को अपने स्वेच्छा से राज करने के अधिकार हों, ताकि वहाँ की जो स्थायी जनसंख्या है उसके विचारों की अभिभूति और उनके विचारों की मांग को वो पूरा कर सके। तो इसलिए एक तो ये है कि आत्मा में अगर फेडरलिज्म है तो हमारा चुनाव इकट्ठा हो, ये मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हो भी जाए तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक जो क्लॉजेज हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हम बड़े जो राष्ट्रीय दल हैं या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी राय भी लेनी पड़ेगी। विद्वान जो लोग हैं संविधान के या इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, या जिन लोगों को हम ये समझते हैं कि ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी व्याख्या करने में सक्षम है, ये सब की विचार आएंगे और फिर उन विचारों को लोगों में दिया जाएगा, और फिर लोगों के भी क्या रिएक्शन आते हैं। तो लंबा प्रोसीजर है ये, लेकिन एक प्रयास है, और प्रयास में ये ज़रूर नज़र आता है कि अगर ऐसा हो तो इलेक्शन पे जितने खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा ये भी है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आचार संहिता भी एक रुकावट है। प्रोग्रेस की जो गति है, विकास का जो गति है उसमें कमज़ोरी आती है, ढीली पड़ती है वो। तो उस गति को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये भी पॉजिटिव बात भी है कि सोचा जाएगा। लेकिन संविधान की आत्मा और हमारे देश का इतना बड़ा, ये देश सिर्फ 140 करोड़ की बात नहीं है, ये हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति सभ्यता रही है, और यहाँ प्रजातंत्र रहा है। यानी गण शब्द, अगर आप इतिहास में जाओ तो जो अब भारत एक गणराज्य है, तो गण शब्द बहुत पुराना है हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, और उसमें आज़ादी सबसे बड़ा हथियार है। तो लोग ये भी समझते हैं कि 1100 साल की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, इसको हर कीमत पे प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे को रखना